चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है लाइट स्प्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली करेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 वेयर अपने को दिया हुआ m2 इज ग्रेटर देन m1। तो ये आपका स्टेरियो कि आपका पुली सिस्टम है, ये आपका m1 और ये आपका m2 मास आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। अपने को दिया है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। इसका मतलब ये है कि ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आएगा जब हम इसको रिलीज करेंगे। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/√2, आपने को एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो आपका a है वो दिया हुआ है g/√2, ये आपको एक्सेलरेशन दिया है। देन रेशो ऑफ m1/m2 में बताना है m1/m2 क्या होगा रेशो। नाउ यहाँ पे अगर हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करें वी कैन डिराइव दैट एज वेल, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपका जो पुली ब्लॉक सिस्टम है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू यहाँ पे g/√2 दे रखी है, दैट विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m1 g, और यहाँ पे m2 ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसको m2 माइनस m1 किया है। ना इसके बेसिस पे g आपका यहाँ पे देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, m2 को m1 प्लस m2 को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया m2 प्लस m1 विल बी इक्वल टू √2 m2 माइनस आपका √2 m1। ना अब इसको अगर हम m1 को इधर लेके आए और m2 को इधर ले जाएं, सो ये आपका वैल्यू बन जाएगी √2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय m1 विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय m2। इससे डिवाइड कर दें m1 m2 का रेशो अगर हमें निकालना है तो m1 डिवाइड बाय m2 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 प्लस 1, ये आपका वैल्यू हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी जो है √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 प्लस 1, that would be the right answer.